सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। दिन भर की गलती, भूल चूक, जाने वाली भूलों को क्षमा करें और आशीषित करें। वही मेरे सारे दम को क्षमा करता और सारे रोगों को क्षमा करता। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो। जितने वचन को सुनते हैं हम सबको बड़ी आप आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा हमारे में से होके प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक हो। जो कोई भी बीमार, परेशान और दिक्कत में है, तो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि जाती रहें प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी वो खड़ा हो और आशीषित हो। प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम वचन को निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 15, प्रकाशित वाक्य 15 और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। वे प्रभु के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु प्रभु, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दी। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। अभी हम प्रकाशित वाक्य और 15:3 पढ़कर आए। हालेलुया हालेलुया। क्या आप इसे समझते हैं? हालेलुया। क्या आप इसे समझते हैं? वह मेमना, वह महायाजक जो अनुग्रह के सिंहासन पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपना लहू लिए हुए है। हालेलुया। जो अनुग्रह के सिंहासन पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए अपना लहू, यीशु मसीह ने अपना लहू लिए हुए है। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु है। यही उसकी वर्तमान कार्य स्थिति है। हालेलुया। यही है वह जो वो अब कर रहा है। हमारे पापों के लिए अपने लहू से विनतियां कर रहा है। हमारे पापों के लिए अपने लहू से विनती कर रहा है। हालेलुया। हमने जिंदगी में कितने गलत किए और वो हमारे पापों के लिए विनतियां कर रहा है। हालेलुया। मगर एक दिन वही मेमना यहूदा के गोत्र का सिंह बन जाएगा। वही एक दिन मेमने यहूदा के गोत्र का सिंह बन जाएगा। वह सामर्थ और महिमा में आएगा। दिन आएगा, महिमा और सामर्थ से भरा हुआ आएगा और अपने अधिकार ले लेगा ताकि महाराजा के रूप में राज्य करे। वो आएगा तो महाराजा के रूप में वो राज्य करेगा हमारे और आपके बीच। हालेलुया। वही इस पृथ्वी का भावी महाराजा है। वास्तव में यह नहीं कहता है कि अब वह महाराजा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वह तो हमारा महाराजा है, नहीं है और हमारा महाराजा है। हालेलुया।
वह पवित्र लोगों का महाराजा है। जो पवित्र हैं, जो वचन में चलते हैं और सच्चाई से चलते हैं, वो उसका महाराजा है। जो ईमानदारी से वचन पे चलते हैं, उसका महाराजा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक इस समय यह एक आत्मिक राज्य है। यहाँ तक कि यह इस दुनियावी तंत्र का भी नहीं है। ये दुनियावी तंत्र वाले, दुनिया में रहने वाले, दुनिया की बातों पे चलने वाले, उनका वो नहीं है महाराजा। हालेलुया। ठीक जैसे कि हम भी इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। यही कारण है कि हम इस संसार से अलग व्यवहार करते हैं। हमारी हर चीज की, हर बातों की, हर चीज की व्यवहार अलग है, वचन से है। हालेलुया। हमारी नागरिकता तो स्वर्ग में की ही है। हमारा नगर कहाँ है? स्वर्ग का है। हम तो उस जगत का आत्मा प्रतिबिंबित करते हैं, जहाँ हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया। क्या हमारा आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? हालेलुया। जहाँ का महाराजा यीशु है। कहाँ का है महाराजा यीशु? स्वर्ग का। जहाँ का महाराजा यीशु है, यही कारण है कि हमारे नारियां पुरुषों के पहनावे नहीं। जहाँ का महाराजा यीशु है, यही कारण है कि हमारी नारियां पुरुषों के पहनावे नहीं पहनती हैं या वे बाल नहीं कटवाती हैं। ये है स्वर्ग के राज के वारिस जो ऐसा नहीं करते। हालेलुया। किसी वक्त प्रभु ने चाहा तो इस बारे में भी बात करेंगे। हमारी नहीं, प्रभु की इच्छा पर। हालेलुया। ये बाल कटाना, पहरावा, इस सब के बारे में प्रभु ने ज़्यादा बात करेंगे आपसे। या उन सौंदर्य प्रसाधनों का तथा उन दूसरी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं जिनसे संसार बहुत अधिक प्रेम करता है। क्या हम ऐसा करते हैं जिससे लोग संसार बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं? हालेलुया। सोचो इस बात। यही कारण है कि हमारे पुरुष शराब नहीं पीते हैं और धूम्रपान नहीं करते हैं और पाप में पड़े नहीं रहते हैं। ये नहीं कि पाप में पड़े रहते हैं, उससे बाहर आते हैं। वचन सुन के, वचन को देख कर उससे बाहर आते हैं, पड़े नहीं रहते। हमारी प्रभुता तो पाप के ऊपर ही प्रभुता है। ऐसा है, पाप के ऊपर ही प्रभुता हो गया। ये नहीं कि पाप कोई अपने ऊपर प्रभुता करा वाले, ऐसा ना करें। हालेलुया। और यह उस बल में उस सामर्थ के द्वारा है जो मसीह के आत्मा है। यह उस बल में उस सामर्थ के द्वारा है। एक सामर्थ है जो उसके द्वारा है, जो मसीह के आत्मा में है, जो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया।
पृथ्वी के सभी राज्य नाश किए जाने हैं। पृथ्वी के सभी राज्य, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, सभी राज्य नाश किए जाने हैं। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन हमारा वाला ही कायम रहेगा, वचन वाला कायम रहेगा, ताकि हर एक संसार नाश किया जाना है। हालेलुया। अब हम इस एक प्रभु के जो सच्चा है कि कार्य स्थितियां और प्रकटीकरण का पवित्र शास्त्र के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार इन बातों का अध्ययन करने में उसकी महिमा देख रहे हैं, परंतु वह बुद्धिमता से नहीं जाना जाता है। अक्लमंदी और बुद्धिमता से वो नहीं जाना जाता है। कहीं भी आप अपने वचन, प्रभु का जो वचन है, उसमें बुद्धि और अपनी समझ, अपनी अकल को ना लगाएं, क्योंकि वो बुद्धि से जाना नहीं जाता है। ये साफ वचन कह रहा है। हालेलुया। वही एक है जो देहधारी अवस्था में यीशु से जाना जाता था। वही है जो यीशु के नाम से जाना जाता था। हालेलुया। वही देह को छोड़कर वापस आग के खंभे के रूप में चला गया था। हालेलुया। वही पृथ्वी में यीशु मसीह आया, पृथ्वी चला फिरा, और वही इस यीशु मसीह प्रभु जो फिर वही आग के खंभे में चला गया। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। परंतु उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह पवित्र आत्मा के रूप में फिर से वापस आएगा। उसने वायदा किया था कि वापस आएगा, और आज आ चुका है पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। वापस आएगा और अपने लोगों के मध्य में वास करेगा। जो उसके वचन पर चलेगा, प्रभु उसके साथ वास करेगा। हालेलुया, ये वचन है। और पेंतीकुस्त के दिन वही आग का खंभा नीचे आया और अपने आप को आग की जीवों में विभक्त करके उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गया था। वही पवित्र आत्मा आया, वही आग का खंभा उतर कर आया और जीवों में विभक्त करके उनमें हर एक के ऊपर ठहर गया। 120 लोग थे, उनके ऊपर ठहर गया। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा था? वह स्वयं अपने को कलीसिया के विभक्त कर रहा था। हालेलुया। उन सब स्त्रियों और पुरुष को स्वयं अपना एक भाग दे रहा था। उसने स्वयं अपने को अपनी कलीसिया में ठीक वैसे ही विभक्त किया जैसा कि उसने कहा था कि वह करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन ने कह दिया, वो कह दिया, वो करेगा, मतलब करेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा। बड़ा सिंपल मैसेज है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज दुनिया में बड़ी भागम दौड़ चल रही है। प्रचार भी हो ही रहा है संसार में, और होता भी रहेगा। दुल्हन भी चली जाएगी तो भी होता ही रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:16 से 23 को देख लें। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, शांति दाता देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन के चलने वाले के साथ
ये एक सहायक आएगा और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा प्रभु यीशु मसीह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा जो है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसारिक लोग न जानते हैं ना उसे देखते हैं। दिखाओगे तो भी नहीं देखेंगे कि वचन ये कह रहा है, गलत कर रहे हैं तो कह देंगे ये कह रहा है। फिर भी वो ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वचन पे चलने वाले के साथ प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन कह रहा है, ये हम अपनी बातें नहीं रखना है। ये श्री वचन जो कह रहा है, मैं उतनी ही बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। और वह तुम में होगा, 100% होगा। वचन चलने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह उनके साथ होगा, बल्कि होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि अनाथों की तरह छोड़ दूंगा। आज के पास्टर क्या है, अपने फायदे के लिए छोड़ देते हैं, जो मर्जी हो वो करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। लेकिन पास्टर के आज के पास्टर को कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। हालेलुया। ऐसा ना करें। अपनी भेड़ों की, अपने जो प्रभु यीशु मसीह ने आप भाइयों को, बहनों को जिसको दिया है, उनकी देखभाल रखें। नहीं तो प्रभु उनको छीन लेगा। ये छील की पत्री में लिखा है, ये मैं उनसे ले लूंगा। ऐसा ना करें कि ले लिया जाए। आप उनकी देखभाल रखें, क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है इस चीज को। हालेलुया। जिस तरह आप अपने बच्चे की देखभाल करते हो, अपने परिवार की देखभाल करते हो, ये भी तो आपके एक परिवार ही तो है। वो सब प्रभु यीशु मसीह सुनता भी और देखता भी, हर एक हृदय की बात को जानता है। उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। ये मत सोचना कि प्रभु से हमारी कोई बात छिप जाएगी। जो अंधेरे में किया है वो उजियाले में दिखाया जाएगा। इसलिए इस भूल में मत रहना। हर एक हृदय और मन को और गुर्दे को जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे देखते हैं। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। में चलो देखो प्रभु यीशु मसीह आता कि नहीं आता। हालेलुया। वो आएगा। हालेलुया। वो आएगा। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। आज संसार के लोग उसे नहीं देख पाएंगे। जो शारीरिक और संसारिक हैं वो नहीं देख पाएंगे। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। ये किनसे कह रहा है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे? कैसे देखोगे? वचन पे चलोगे, वचन की मानोगे, उसकी राहों पे चलोगे। बस प्रभु को देख लिया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, ये हमारी अपनी कोई बात नहीं होगी। हमारी कोई अपनी बात नहीं है। जितनी भी बातें होंगी प्रभु की बातें होंगी।
और सारे वचन और मैसेज की बातें होंगी हमारे पास। हमारे पास कुछ ज़्यादा हाई लेवल वाली बातें नहीं है, ओला फांदी वाली बातें नहीं है। आज के प्रचारक कैसे उड़ते फांदते हैं। सिंपल सिटी में प्रभु यीशु मसीह रहता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये नहीं कि ज़्यादा हाय 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 दैया हो रही, हाय कुला फांदी हो रही है। इस जगह प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता। बता दूं आपको, प्रभु यीशु मसीह का है, मैं सिंपल सिटी में रहता हूँ, नर्म दीनता में। हालेलुया। परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं, तो तुम भी जीवित रहोगे, वचन को मानोगे। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था, वचन को माने, अपने पिता यहोवा की वचन को माना। और देख लो आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? आज कहाँ है? आज आप भी वचन मानोगे तो आप कहाँ होगे? सोचो इस बात को, कहाँ पर होगे? आप वचन को नहीं मानोगे और ठुकरा दोगे तो कहाँ होगे? ऐसा ना करें और सीधे राह पर चले वचन पे। हालेलुया। तुम भी जीवित रहोगे, उस दिन तुम जानोगे, उस दिन जान पाओगे। हालेलुया। कि मैं पिता में हूं और पिता तुम में है और मैं तुम में हूं। जिस किसी के पास मेरी आज्ञा है, जिस किसी के पास मेरा वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिस किसी के पास मेरी आज्ञा, मेरा वचन है और वह उन्हें मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन और मैसेज में कहा है, वो उसकी आज्ञा, उसका वचन को मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर नहीं मानते हो वचन को, वचन पे नहीं चलते हो, उससे प्रेम नहीं रख रहे हो। हालेलुया। सोचो इस छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वचन है। जो मेरी छोटी छोटी बातों को मानता है वो बड़ी बड़ी बातों को भी समझे। छोटी छोटी बातें मानना तो सीखो। एक एक दो दो पाँच पाँच रोज मानोगे तो कितना हो जाएगा। कितनी अंदर प्रभु यीशु मसीह की, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचन की समझ आ जाएगी। हमें चलना उठना बैठना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। बता दो। हालेलुया। उसका पिता भी प्रेम रखेगा। हालेलुया। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वचन को मानने वाले पर प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को, हर एक उस वचन को आप पे प्रकट करेगा, दिखाएगा आपको कि देख मेरे बेटे, मेरी बेटियां, देखो। हालेलुया। प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू अपने आप को हम पर प्रकट किए चाहता है और संसार पर नहीं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि में मतलब आ गया, कोई भी मुझसे प्रेम रखे, यीशु मसीह के वचन से प्रेम रखे, यीशु मसीह से प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। वही मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, मेरे वचन पे प्रेम रखे, मेरे वचन पे चले, वही मुझसे प्रेम रखता है। हर कोई प्रेम ना रखता, हर कोई प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता
उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और हम उसके पास आएंगे। उसने कहा है मैं आऊँगा। हालेलुया। और उसके साथ वास करूँगा। वचन को मानने वाले और चलने वाले के साथ मैं उसके साथ वास करूँगा। कितनी बढ़िया बात लिखी, कितने बढ़िया वचन लिखे हैं। ये कोई ज़्यादा कठिन वचन नहीं है, बहुत ही सिंपल वचन है। चलना बहुत आसान है अगर चलना चाहो तो, मानना चाहो तो। हालेलुया। वास करूँगा। उसने कहा था कि वह पिता से विनती करेगा कि वह उन चेलों के पास उस एक सहायक को भेजे जो कि उसके साथ पहले ही से था, मगर वह उनके अंदर नहीं था। उसके अंदर नहीं था। क्या नहीं था? सहायक प्रभु यीशु मसीह उस समय अंदर नहीं था। है? आगे सुनो, अंदर नहीं था, वह मसीह था। फिर वह 23वें पद में स्वयं अपने और पिता के विषय में बोल रहा है। उसने कहा था हम आएंगे, वह यह है पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया। प्रभु का ठीक वही आत्मा आ रहा है जो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में प्रकट हुआ वही आत्मा अब आ रहा है वचन पे चलने वाले। हालेलुया। प्रकट हुआ है और जो अभी कईयों पर प्रकट होगा। वचन की चलेगा, हर बात को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वचन है। हालेलुया। आ रहा है। यह एक ही प्रभु है जो आत्मा है। 2-4-5 मिनट और लेंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य कभी भी आकर ये नहीं कह सकता कि पोप पवित्र मनुष्य है या बिशप पादरी पवित्र मनुष्य है। पवित्र मनुष्य तो मसीह ही है। आज कोई कह दे ये मेरा प्रचारक पवित्र है, ये कोई मनुष्य पवित्र है, या वो पवित्र है, लेकिन यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं ही पवित्र। हालेलुया। पवित्र मनुष्य तो मसीह है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर है, हमारे और आपके अंदर है। हालेलुया। किस प्रकार से पादरियों का शासकीय वर्ग या कहने का दुस्साहस कर सकता है कि कलीसिया में किसी भी जन को कोई बात नहीं कहनी चाहिए। पादरियों, बिशप, प्रचारक, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? प्रत्येक के पास कहने के लिए कोई ना कोई बात होती है। प्रत्येक बार जितनी भी चर्च में कोई ना कोई बात होगी किसी ना किसी के पास, है ना? बात होती है। हर एक के पास एक काम होता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। काम होता है। हर एक के पास एक सेवकाई होती है। हर किसी के पास किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। यहाँ लिखा है ऐसा। पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और स्वयं अपने को हर एक पर विभाजित किया ताकि वह पूरा हो सके जो मसीह ने कहा था। हर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है आज के युग अंतिम समय में कही है, वो पूरा होगा।
हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। यूहन्ना 14:20 कहता है। हालेलुया। वो महान मैं हूँ, बल्कि महान मनुष्य नहीं है, ना कोई बिशप, ना कोई प्रचारक, ना कुछ है, कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जो है सो बस प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई क्या समझता है कि महान मेरा पास्टर है, ये है, वो कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी सच्ची कलीसिया को परिपूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में आया है। हालेलुया। उसके पास अधिकार है कि वह जहाँ चाहे, जिस किसी पर चाहे विवरण करे। वो उसकी अपनी बात है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की उसकी अपनी बात है कि वो किसी के ऊपर भी विवरण करे। हालेलुया। हम अपने मध्य में किसी को पवित्र मनुष्य नहीं बनाते हैं। किसी को भी, सुनने वालों को से कह रहा हूं कि किसी को भी अपने मध्य में पवित्र मनुष्य नहीं बनाते हैं। पवित्र एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। इसमें वचन में एक जगह, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परंतु प्रभु की संपूर्ण मंडली ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी तभी मंडली पवित्र है। यह तो वही है, यह तो पवित्र आत्मा ही है जो पवित्र है, ना कि स्वयं मंडली है। अब यहीं तक रखेंगे। लोग सोचते हैं मंडली पवित्र है, कोई एक भी पवित्र नहीं। वचन कह रहे हैं यह तो पवित्र आत्मा ही है जो पवित्र है। हमें अपना जीवन इसी तरह जीना है जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत किए थे। उसी तरह हमें और आपको भी वचन के अनुसार ही चलना है, ना कि किसी और के द्वारा चलना है। हमें और आपको वचन के अनुसार ही चलना है। हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा ठहरे। मनुष्य तो कुछ भी कहेगा, लेकिन देखो कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। हालेलुया। ना कि स्वयं मंडली एक ही पवित्र है। अगर हम कहते कि हम मेरे पास्टर पवित्र है तो मेरी मंडली में पवित्र कोई पवित्र नहीं है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपका नाम मुबारक कहते हैं। जो भी हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह जो वचन रखा गया, जो मैसेज रखा गया प्रभु यीशु मसीह, आप उस पर बड़ी आशीष सुनने लें प्रभु यीशु मसीह। सुनने वालों के लिए भी बड़ी आशीष का कारण ठहरे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही की ओर देखें, आपके वचन की ओर देखें प्रभु यीशु मसीह। देखने की बहुत सी जगह है, लेकिन हम उधर उधर से ना देखते हुए सिर्फ आपके वचन को देखें और उसी पे चलें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमेशा हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। इधर उधर नहीं देखना है, उससे कोई भला नहीं होगा। सिर्फ वचन की ओर ही देखते रहें। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और जिन्होंने वचन सुना है बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में किसी भी प्रकार का किसी भी रोग से कोई भी भाई बहन या कोई भी बुजुर्ग बच्चों कोई भी परेशान है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे उठा के खड़ा करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह, और आपके नाम को महिमा दें। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हृदय मन को परखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा वहाँ पर मंडलाए प्रभु यीशु मसीह, जो भी वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप उन्हें बताएं प्रभु यीशु मसीह,
और हर एक मार्ग सत्य और जीवन का उन्हें मार्ग दिखाएं प्रभु यीशु मसीह, और वो सिर्फ आपके वचन के अनुसार चले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु अपने आपको सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो प्रभु, आप सबको बड़ी आशीष से बड़ी बरकत दे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु ने चाहा तो आगे और भी बात करेंगे। प्रभु आपके साथ हमेशा बना रहे। प्रभु के नाम को महिमा मिले।